तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जो जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। पर देखिए, ये सिर्फ एक और भूत की कहानी नहीं है। हम इस कहानी के जरिए ये समझेंगे कि डर आखिर हमारे दिमाग पर काम कैसे करता है। तो तैयार हो जाइए, हम अरावली की पहाड़ियों के उसी खौफनाक मंजर में उतरने वाले हैं और डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। यही तो है असली खौफ का मतलब। वो एहसास जब कोई चिल्लाना चाहे पर आवाज जैसे गले में ही जम जाए। हमारी आज की पूरी कहानी पता है इसी एक एहसास के आसपास बुनी गई है। एक ऐसा एहसास जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये डर असल में है क्या चीज। तो कहानी का पहला चैप्टर, हर डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक मनहूस जगह से होती है और कुछ ऐसे किरदारों से जो शायद आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान है। यहीं से डर की बुनियाद रखी जाती है। अब देखिए, यहाँ एक डरावनी कहानी के लिए सारी चीजें एकदम सही जगह पर हैं। एक बदनाम पुरानी हवेली जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी ने सालों पहले खून पिया है। और फिर है चार दोस्त, आर्यन, कबीर, मीरा और रोहन, और उनका मकसद अपने भूत वाला चैनल के लिए एक वायरल वीडियो बनाना। मतलब ये एक ऐसा कॉकटेल है जिसका अंजाम खतरनाक होना तय था। वो चर चर की आवाज, वो सिर्फ एक दरवाजा खुलने की आवाज नहीं है। वो उस खामोशी को तोड़ रही है जो उस हवेली के अंदर ना जाने कितने सालों से कैद थी। हॉरर कहानियों में साउंड का इस्तेमाल माहौल बनाने के लिए कितना जरूरी होता है, और यहीं से वो टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। चलिए अब दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से सिर्फ शक या अंदेशे नहीं बल्कि असली खौफ की, एक तरह से कहें तो, शुरुआत होते हैं। ये वो पल है जब वो अलौकिक शक्ति पहली बार अपना चेहरा दिखाती है। जरा सोचिए, चारों दोस्तों ने एक कमरे की तरफ कैमरा किया है। अपनी आंखों से उन्हें क्या दिख रहा है? बस धूल, जाले और कुछ टूटे फूटे खिलौने। एक बिल्कुल शांत कमरा, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो उस रिकॉर्डिंग को वापस प्ले करके देखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। ये वो पल है जहां से उनके होश उड़ जाते हैं, जहां से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। यही है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, वो पहला पक्का सबूत कि वो उस हवेली में अकेले नहीं है। ये कोई परछाई या कोई आवाज नहीं है, ये बाकायदा एक शक्ल है जिसका चेहरा सफेद है और आंखें सिर्फ दो काले गड्ढे। ये डर का पहला ठोस रूप है जो उनके सामने आता है। अब कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। अब बात सिर्फ कुछ दिखने या महसूस करने तक नहीं रही। अब खतरा सीधा है, जानलेवा है। हवेली ने जैसे अपना जाल बिछा दिया है और वो चारों उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। हवेली का मेन दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। ये सिर्फ भागने का रास्ता बंद होना नहीं है, ये इस बात का साफ इशारा है कि अब कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका है। और वो खटखटाने की आवाजें, वो बाहर से नहीं आ रही बल्कि दीवारों के अंदर से आ रही हैं। मतलब खतरा बाहर नहीं बल्कि उनके चारों तरफ है, उनके साथ ही है। अब जो होता है वो डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। चलिए रोहन की मौत के इस पूरे सीक्वेंस को जरा समझते हैं। पहला, वो डर कर शीशों से भरे कमरे में भागता है। दूसरा, उसे शीशे में अपनी परछाई ही नजर नहीं आती। तीसरा, उसकी ठीक पीछे एक भयानक साया दिखता है जो उस पर हमला करता है। और सबसे खौफनाक बात, ये सब कुछ उसके अपने कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और हम सब एक लाचार गवाह बन जाते हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। रफ्तार बहुत तेज और माहौल एकदम डरावना। यहीं हमें पता चलता है कि उस हवेली का असली सच क्या है, और वो सच किसी भी कल्पना से कई ज्यादा खौफनाक है। यहाँ पर असलियत को ही तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। वो भाग रहे हैं बचने के लिए, सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, पर असल में वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज आती है, पर जब वो देखते हैं तो वो भूत या लड़की हाथ में एक सिरकटी गुड़िया लिए खड़ी है। ये है साइकोलॉजिकल हॉरर, जहां बचने का रास्ता खुद एक धोखा बन जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़, मीरा का बदलना। उसका हाथ अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे आ जाते हैं और उसकी आंखें बिल्कुल उस भूतिया लड़की की तरह काली हो जाती हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि उस हवेली की शक्ति का मकसद सिर्फ मारना नहीं है बल्कि कब्जा करना है, शिकार को ही शिकारी बना देना।
अब कहानी का मिजाज बदल जाता है। वो चीख पुकार, वो डर, सब खत्म। अब सब कुछ बिल्कुल ठंडा और किसी रिपोर्ट जैसा है। पुलिस को हवेली में कोई नहीं मिलता, ना कोई लाश, ना कोई जिंदा इंसान। मिलता है तो सिर्फ एक कैमरा, जो उस रात के खौफ का अकेला गवाह है। और ये है कहानी का अंतिम, सबसे ठंडा सच। वीडियो का आखिरी फ्रेम, हवेली की खिड़की पर खड़े 4 नए साए। वो 4 दोस्त अब उस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं, हमेशा हमेशा के लिए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन खौफ अब भी वही है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, जो शायद सबसे ज्यादा डराता है। वो अब किसका इंतजार कर रहे हैं? और यही सवाल कहानी को हवेली की दीवारों से बाहर निकालकर हमारे जहन में छोड़ जाता है। शायद ये हमें याद दिलाने के लिए कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए।